Hello everyone, I welcome you all once again in our channel BAMS Lectures. So नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एकेडमिक कैलेंडर क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, और अब हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज इस वीडियो में कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं, उसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या पेपर में आएगा, कौन सी बुक्स आपको लेनी है, उन सब के बारे में बताएंगे हम आपको। तो अब हम पहला सब्जेक्ट ले रहे हैं संस्कृतम एवं आयुर्वेद का इतिहास। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप यू ऑल विल लाइक इट। सबसे पहले इसमें पेपर और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें ओनली संस्कृत आएगी। जो पेपर 2 है वो भी 100 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें 80 मार्क्स की संस्कृत और आयुर्वेद इतिहास आएगा 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद से प्रैक्टिकल कंपोनेंट मार्क्स कितने होंगे, तो वाइवा में के आपके होंगे 75 मार्क्स, इलेक्टिव के आपके होंगे 10 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के होंगे आपके 15 मार्क्स। तो ये टोटल हो गए 300 मार्क्स, यानी कि 100 आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स और 200 आपके पेपर 1 प्लस पेपर 2 को मिला के, तो टोटल आपके हो गए 300 मार्क्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, दैट वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन शेल बी फॉर संस्कृत एंड नॉट फॉर आयुर्वेदा इतिहास, यानी कि जो भी आपका वाइवा होगा वो आपका संस्कृत के लिए कंडक्ट कराया जाएगा, आयुर्वेद के इतिहास के लिए वाइवा कंडक्ट नहीं होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं पेपर 1। जो पेपर 1 है उसका टाइमिंग कितना है, 3 आवर्स। इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। एक चेंज सबसे मेजर ये है कि सारे क्वेश्चंस को आपको इस बार अटेम्प्ट करना है। लास्ट टाइम तक ये रूल नहीं था, आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चंस आते थे 10 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में भी, पर इस साल से ये रूल अप्लाई कर दिए गए कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। फिर उसके बाद से MCQ में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 होंगे, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स हो गए 20। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके हो गए 8, मार्क्स पर क्वेश्चन हो गए 5, तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 40। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं 4, मार्क्स पर क्वेश्चन है 10, तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 40। इस तरीके से ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपका होगा। इसके बाद से हम पेपर 2 की बात करते हैं। तो जो पेपर 2 आपका होगा उसमें उसका भी टाइम आपका 3 आवर्स का ही है। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, जैसे पेपर 1 में थे, पर इसमें एक चेंज है, जैसे कि वो पूरा संस्कृत का था और आपको पता है कि पेपर 2 संस्कृत प्लस आयुर्वेद इतिहास दोनों इसमें है। तो इसमें आयुर्वेद इतिहास से सिर्फ MCQ आएंगे, मतलब कि आपके जितने भी MCQ आएंगे वो सिर्फ आयुर्वेद के इतिहास से ही आएंगे, संस्कृत से नहीं आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत मेजर प्लस पॉइंट है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20, शॉर्ट आंसर जो कि संस्कृत से पूरे आएंगे और लॉन्ग आंसर भी पूरे संस्कृत से आएंगे। शॉर्ट आंसर आपके होंगे 4 और लॉन्ग आंसर भी आपके होंगे 4। मार्क्स पर क्वेश्चन 1, 5, 10 और टोटल मार्क्स 20, 40, 40 यानी टोटल हो गए 100। इसमें भी सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। अब हम देखते हैं कि पेपर 1 में संस्कृत में आपको क्या क्या पढ़ना है। व्हाट टू रीड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही नहीं पता होगा तो हम क्या पढ़ेंगे। तो व्हाट टू रीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वर्णनाम, परिचय, फिर संज्ञा, उपसर्ग, अव्यायनी, कारक, संधि, समास, शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी, प्रत्यय, विशेषण, विशेष्य। तो ये सारी चीज़ें आपको पेपर 1 में संस्कृत में पढ़नी है। तो एक बुक मैं आपको रेफ़र करना चाहूँगी, अनुवाद चंद्रिका, जिससे मैंने खुद पढ़ा है, डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी की बुक है। आप इसे ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी है। अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं और आपका ग्रामर पार्ट अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पेपर 2 की। तो जो पेपर 2 है उसमें संस्कृत और आयुर्वेद का इतिहास आपको दोनों पढ़ना है। तो पार्ट ए में संस्कृत होगा और पार्ट बी में आयुर्वेद का इतिहास है। तो जो पार्ट ए संस्कृत का है उसमें निरुक्ति, पदानी, परिभाषा पदानी, अनुवर, लेखनम और पंचतंत्र है। तो ये तीनों भी आपको संस्कृत की बुक में ही मिल जाएंगे जो आप अनुवाद चंद्रिका लेंगे। पंचतंत्र के लिए अलग से बुक आती है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं, या फिर आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से पंचतंत्र की बुक इशू करा सकते हैं, क्योंकि पंचतंत्र आपको पूरी नहीं पढ़नी है। पंचतंत्र का सिर्फ 5th जो अध्याय, जैसे पंचतंत्र 5 अलग अलग सब पद्य हैं जिनके अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो जो उसका 5th टॉपिक है जिसे अपरीक्षित कारक कहा गया है, जिसके अंदर 5 कहानियाँ हैं, लास्ट वाला पार्ट इसे आपको पढ़ना है, यही हमारे सिलेबस में है। और पार्ट भी है आयुर्वेद का इतिहास। तो जब आप पदार्थ के लिए पढ़ेंगे, पदार्थ की बुक है प्रबोधरा, तो उसके पास उसके पीछे आपको पूरा आयुर्वेद का इतिहास मिल जाएगा। तो ये हो गया, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पूरा संस्कृत के बारे में कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या आपका
का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा क्या रहेगा। तो आई होप यू ऑल विल लाइक इट। और अगर आप और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।